हमने पर्चे कटवाई मैडम, घर घर गए हम लोग, गिड़गिड़ाए, हमने दिखाया सपना, एक अच्छे भारत का, अच्छी दिल्ली का सपना दिखाया। बदले में सपना जो दिख रहा है शीश महल दिख रहा है। केजरीवाल को अपने गरिबान में, क्योंकि केजरीवाल पर अहंकार बहुत ज्यादा आ गया। विचारधारा तो मैडम कुछ भी नहीं थी, जो मफलर था वो भी नकली था मैडम, जो खांसी थी वो भी नकली थी। आपका ना केजरीवाल, ये देखो शीला दीक्षित का घोटाला, ये देखो ऐसे करके कागज, और मैडम उसमें कुछ नहीं होता था, वैसी वो दुनिया भर की लाइन, ये देखो केजरीवाल शीला दीक्षित का घोटाला। एक दो चीजों को मुफ्त देने के बाद आप किस तरह की चीजें देश में बना रहे हो, कितना करप्शन आप कर रहे हो। वर्ल्ड क्लास दिल्ली बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, वर्ल्ड क्लास अस्पताल, वर्ल्ड क्लास स्कूल। आप जाके देखिए, स्कूलों में जाके देखिए, 2 शिफ्टों में स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं। और साथ में दिल्ली की जनता से हम भी मैडम माफी मांगते हैं कि जो इतने साल हमने उनका वोट मांगा, इनकी झोली में डाला और आज उनके हितों के साथ अन्याय हो रहा है, तो हम भी क्षमा चाहते हैं। हम जिम्मेदार हैं मैडम, हम भी जिम्मेदार हैं और हम अपनी गलती मानते हैं। इस समय आम आदमी पार्टी इस एजेंडे के साथ चल रही है कि वो पढ़े लिखों की पार्टी है और बाकी अनपढ़ है। विशेष तौर पे वो बीजेपी को और प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोलकर, ताना मारकर अपनी एक ये कह सकते हैं कि एक अहंकार दिखाते हैं। लेकिन ये जो लिस्ट आपने बताई है, इसमें ये जो लोग अपॉइंट किए गए हैं, क्या इनकी क्वालिफिकेशन चेक की गई है? इसमें से कुछ तो आपने बताया अंगूठा छाप लोग हैं। तो ये पढ़े लिखों की पार्टी जो है अपने आप को बताते हैं, उनका ये रूप जो है, क्या आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता और जो वोटर है उन तक पहुंच पा रहा है जमीन से? क्योंकि जुड़े हुए आप लोग तीनों रहे बिल्कुल हैं। पहुंच रहा है मैडम, बिल्कुल पहुंच नरेश रहा है। बालियान जो विधायक हैं 8वीं पास है, हमारा जो विधायक है वो खुद 8वीं पास, खुद मनीष सिसोदिया 12वीं पास है। 12वीं पास। ऐसे बहुत सारे एमएलए जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें मैसेज भी वो कार्यकर्ता से पढ़वाते हैं, मैसेज पढ़ना नहीं आता। केजरीवाल तो अगर IIT केजरीवाल में किस मुंह से बोलते हैं कि मतलब केजरीवाल को अपने गरिबान में, क्योंकि केजरीवाल पर अहंकार बहुत ज्यादा आ गया। ये हमने भी कल्पना नहीं की थी कि केजरीवाल यार, जिसकी जो हमें मतलब जिसके उद्देश्य पे, विचारधारा पे हम लोग जुड़ रहे हैं, वो इस तरह का मतलब 2023 में आके ये सब रूप देखने को मिलेगा। रूप तो हमें 2017 में दिखाई दे गया था, जब इन्होंने हमारे करप्शन को लेकर जो 2-4 मामले थे, हम गए, ऐसे ऐसे इनसे मिलने की बात हुई और इन्होंने फिर उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो हमें लग गया कि भाई अब सर से ऊपर पानी जा रहा है, अब तो अपने को बस ये है कि बस अपने आप को बस झेलना है। तो हम लोग झेल रहे थे कैसे भी करके, लेकिन धीरे 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 हम लोगों को, फिर हमने अपनी लड़ाई, हम लोगों ने अपने साथ बहुत सारे कार्यकर्ताओं से बैठ के बात की, भाई हमसे तो सहन होगा नहीं, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि इन्होंने ही हमें लड़ना सिखाया कि अगर अपने करप्शन के खिलाफ, ये जो करप्शन को खत्म करने की बात कर रहे थे, तो खुद करप्शन पैदा कर रहे हैं, तो अब ये जो करप्शन पैदा हो रहा है इसको कौन खत्म करेगा? हम ही लोग खत्म करेंगे। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया, अपने अंदर अपनी एक शपथ ली कि भाई इस पार्टी से हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, अपनी ही पार्टी के करप्शन से लड़ेंगे। जब तक इनको नंगा नहीं कर देंगे पूरी दिल्ली के सामने, और जब तक ये नहीं बता देंगे कि तुम सिर्फ एक दो चीज़ों को मुफ्त देने के बाद आप किस तरह की चीज़ें देश में बना रहे हो, कितना करप्शन आप कर रहे हो। वर्ल्ड क्लास दिल्ली बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, वर्ल्ड क्लास अस्पताल, वर्ल्ड क्लास स्कूल। आप जाके देखिए, स्कूलों में जाके देखिए, 2 शिफ्टों में स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं। एक क्लास के अंदर 104 बच्चे, 105 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्लास में साइंस नहीं है, स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल्स नहीं है, पूरे ऑल सब्जेक्ट के स्टूडेंट वो नहीं है, टीचर्स नहीं है। आप अस्पतालों में चले जाइए, अस्पतालों में 2 साल की डेट दी जा रही है, किसी को 6 महीने की डेट दी जा रही है, किसी को चेकअप की है मैडम, ये चेकअप की डेट दी जा रही है। आपने किस तरह के बेहतर अस्पताल बनाए? आप मोहल्ला क्लिनिक में चले जाइए, मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो रही है। जो भी मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाए, सारे के सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऑफिस में बनाए हैं, उनके घरों में बनाए हैं। 30,000 रुपये किराया, किसी का 25,000 रुपये किराया, और जाकर देखो मोहल्ला क्लिनिक किस रूप में चल रहे हैं। तो हमें समझ में आ गया धीरे धीरे एक कहने का मतलब कि ये दिखाना कि मैं बेहतर सोच रहा हूँ दिल्ली के लिए, मैं बेहतर मुख्यमंत्री हूँ। अपना विज्ञापन आप देखो, 2000 के विज्ञापन इन्होंने, 2000 करोड़ के विज्ञापन इन्होंने अपना चेहरा चमकाने में लगा दिए। तो ये चीज़ें जब हमने सारी एनालिसिस की, तो हमें अपने ऊपर गुस्सा आया कि भाई हमने किस पार्टी को यार अपना इतना कीमती समय दे दिया। एक और आरोप वो लगाते रहते हैं कि ईडी उनके पीछे छोड़ दी गई, उनके मंत्री अभी मनीष सिसोदिया हैं, सत्येंद्र जैन हैं, ये सब जेल में हैं। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था मैडम, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इनको बहुत लेट हो गया मैडम, बहुत देर हो गई हम लोग। मैं बता दूं आपको, देखिए इन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने भी सोचा नहीं था। उनको एक्चुअली जब ये हमें जब निष्कासित करने वाला ड्रामा इन्होंने रचा, तो इनके दिमाग में एक धारणा बन गई थी कि जब कुमार विश्वास जैसे चुपचाप चले गए धक्के खा के, योगेंद्र यादव जैसे लात खा के चले गए, तो हम तो कुछ नहीं थे, हम तो कहीं थे ही नहीं पिक्चर में। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक जज्बा था, वो है और वो रहेगा। हमें कहा गया, हमें मैडम मैं बता रहा हूँ माध्यम से, आपके कैमरे के माध्यम से, हमें ये भी मैसेज पहुंचाया गया कि आम आदमी पार्टी अब जो हम कर रहे हैं, जो हम मीडिया के सामने बार बार बोल रहे हैं, आपको पंजाब के अंदर केस कराएंगे आपके ऊपर। हाँ, ये प्लान कर रहे हैं कि आपको पंजाब के केस कराएंगे, बोलेंगे हम पंजाब में अरेस्ट कराएंगे, मेंटली डिस्टर्ब किया जाएगा आपको। तो हम तैयार हैं,
अगर लगता है अरविंद केजरीवाल जी को पीछे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव टांगते हैं ना, हम तैयार बैठे हैं, हमें टांग दो, फांसी लगा दो केजरीवाल में, हम तैयार हैं। तैयार है ना, हम बिल्कुल तैयार है मैडम। हमें अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर फांसी लगवा दे, हम तैयार बैठे हुए हैं। हमें अरविंद केजरीवाल गोली मरवा दे, हम तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन बोलेंगे, हर दिन बोलेंगे। कुमार विश्वास जी ने ये गलती कर दी थी कि वो शांति से निकल गए, वरना कुमार विश्वास जी के साथ बहुत गलत हुआ था, योगेंद्र यादव जी के साथ गलत हुआ था। अगर वो लोग अगर आज सामने होते, सच बता रहे, धज्जे उड़ाए थे आम आदमी पार्टी। अब मैं बता रहा हूँ 2015 के जब इलेक्शन हुए थे, 2017 के इलेक्शन लिए थे, तो उसमें पैसा चल रहा था टिकटों को लेकर। ये कंप्लेंट हमने की थी कुमार विश्वास ने हमें फ़ोन मिलाकर आशुतोष, उस टाइम पार्टी में थे, आशुतोष को बोला कि भाई क्या चल रहा है। अब कार्यकर्ता से आप 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख मान लो, ये तो चीज़ें बदलने के लिए आए हैं, ये राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। आप पैसे लेकर 15 लाख रुपए आप इनसे टिकट के ले रहे हो, तो ये काम करेंगे कि जनता के लिए? क्या किस तरह की कल्पना कर रहे हो कि क्या? आशुतोष ने ऑन रिकॉर्ड हमारे सामने बोला था क्या उस पर ही कि मैं क्या कर सकता हूँ, पार्टी का आदेश है, ये इसका क्या बोलते हैं, पीएससी का डिसीजन है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने हो रही थी, खुला करप्शन हो रहा था, नंगा नाच हो रहा था, बस हम बोल नहीं पाए। लेकिन ये कि एज बढ़ती गई, राजनीतिक चेहरे सामने आते रहे, अब समझ में आ गया कि चल क्या रहा है। आप ये बताइए कि मैडम, पूरे आप हमारे 28 राज्य हमारे देश के अंदर, कोई मुख्यमंत्री ऐसा है जिसके पास पद ना हो? एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो उसके पास कोई पद ही नहीं है, कोई डिपार्टमेंट। ताकि आपको क्या लगता है पद क्यों नहीं लगता? रीजन मैं बता रहा हूँ, मैं रीजन नहीं मैडम, मैं रीजन बता रहा हूँ कि जिस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है ना, उसको डॉक्यूमेंट पे फाइल पे साइन करने होते हैं। यानी कि मैंने देख लिया, पढ़ लिया, ये विधिक रूप से, कानूनी रूप से ठीक है, अब इसको कैबिनेट में ले जाया जाए, पास कराया जाए। जो आदमी साइन करता है उसकी भूमिका होती है। सत्येंद्र जैन से साइन कराया, मनीष सिसोदिया से साइन कराया, वो जेल में है। केजरीवाल खुद साइन नहीं करता। लेकिन मैडम एक बात और बताऊं मैं आपको कि मैं अपना रोल, अपना भाइयों का रोल हमने बता दिया। आम आदमी पार्टी की लीगल सेल बनी 2013 के अंदर, जब चुनाव लड़ने की बात हो रही थी। लीगल सेल का भी मैं फाउंडर था, और लीगल सेल क्या होगी, कैसे कैसे उसका ड्राफ्ट होगा, वो सब मैंने तैयार किया था। ये उसका पूरा ड्राफ्ट 2013 की जो हमने भेजी, ये पूरा ड्राफ्ट मैंने तैयार किया। दिल्ली में मैं, क्योंकि एडवोकेट भी हूँ, यशपाल भाई भी एडवोकेट हैं, दिल्ली के अंदर वकीलों ने आम आदमी पार्टी का बहुत ज्यादा साथ दिया। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं मैं बताऊं, इनके पास एडवोकेट ऋषि नाम का एक शख्स है, एडवोकेट ऋषि नाम का शख्स है, जिसको इन्होंने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के अंदर एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल भी बनाया हुआ है, फुल टाइम रहता है एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल, और साथ साथ उसको पंजाब के अंदर भी एडिशनल ASG बना रखा है, जो सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है। हाई कोर्ट के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट से बना दिया, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बना दिया पंजाब से, और जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो कि अवैध है, इलीगल है। यानी कि बाकी सब वकील खराब हो गए। जिन वकीलों ने इनको पेमेंट दी, लायक कोई भी वकील नहीं बना। अब ऋषिकेश की क्वालिफिकेशन उठा के देख लो, वो दोनों जगह से मतलब जीरो ही बैठेगा, ना तो दिल्ली से और ना ही पंजाब से। क्योंकि जो ASG या एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल होता है ना, वो अगर दिल्ली हाई कोर्ट में है तो वहाँ पे फुल टाइम रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे फुल टाइम रहेगा। तो कुल मिला के मैडम जो यहाँ पे चल रहा है, वो अली बाबा और 40 चोर। केजरीवाल अली बाबा है, और इसके मंत्री, इसके सांसद, इसके विधायक, वो 40 चोर की भूमिका निभा के दिल्ली के लोगों को और दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, उनके हितों को खराब करने का, उनके हितों को मैं कह रहा हूँ मतलब उन्हें लूटने का काम कर रहे हैं कुल मिला के। तो उधम भाई ने, यशपाल भाई ने और मैंने, हमने जो लड़ाई लड़ी है ना मैडम, ये आज या 2-4 दिन में खत्म नहीं होगी। जैसा भाई ने बोला कि फांसी चढ़ा दो, चाहे कुछ भी कर लो, मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल के अंदर जितनी भी हिम्मत हो, जितनी भी उसकी हैसियत हो, हम पे आजमा ले, हमारे मुंह बंद करके दिखा दे। जैसे वो पंजाब गवर्नमेंट से अब वो मुकदमे करवा देता है, किसी पत्रकार ने मुद्दा उठाया तो उसके ऊपर FIR करवा देती। मैं कह रहा हूं हमारे खिलाफ करवा ले, पुलिस भेज दी थी इन्होंने। मैं कह रहा हूं हमारे खिलाफ करवा ले। कुमार विश्वास तो चुप हो जाता है ना, कभी कभी बोलता है, हमारे खिलाफ करवा ले। कई सारे जिलाध्यक्ष हैं जिनको लेकर हमने बातचीत करी कि भाई करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, इस पर लगाम लगाओ यार, बहुत ज्यादा, मतलब अब तो हमसे भी करप्शन लिया, हमसे भी पैसे लिए जा रहे हैं जरा से काम के। तो ये हम लोगों ने जब आपस में चर्चा की अपने जिलाध्यक्षों के साथ, तो जिलाध्यक्ष पता क्या कहते हैं, क्योंकि ब्रेन वॉश तो सबका है, उन्होंने बोला कि अगर अरविंद को प्रधानमंत्री बनाना है ना, तो सब करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। ये लेन थी मैडम, ये लेन थी। हमने जब इस पर करप्शन पे, क्योंकि हम लोग तो पार्टी के लोग हैं, जब जिला अध्यक्ष के कोऑर्डिनेटर सब लोग हम बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने इस पर आवाज उठाई, और मैंने बोला सर ये बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, तो MLA मंत्री बिना पैसे के काम ही नहीं करता यार। कह रहा उधम ऐसे चलता है, सब पार्टियों में चलता है, पार्टी में अगर पार्टी को बड़ा करना है, बहुत अभी पार्टी बहुत गिरो करेगी, तुम भी गिरो करोगे। अगर ये सब नहीं होगा, अगर अरविंद को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो ना, तो ये सब चलेगा।
और अगर नदी आप के चाहें प्रवाह तो के फिर- साथ बहते रहो। हाँ, यानी पूरा जो एम है, लक्ष्य है, साम दाम दंड भेद से वो विचारधारा पीछे रह चुकी है और प्रधानमंत्री बिल्कुल। बनना मैं ना कि एक पैसा एकमात्र इकट्ठा लक्ष्य करो, है। पैसा विचारधारा इकट्ठा तो करो, मैडम वही कुछ भी लक्ष्य नहीं थी, जो मफलर था वो भी नकली था। मैडम जो खांसी थी वो भी ऐसी नकली लिस्ट थी। दिखाते थे आपका ना केजरीवाल, ये देखो शीला दीक्षित का घोटाला, ये देखो ऐसे करके कागज, और मैडम उसमें कुछ नहीं होता था, उसमें वैसी वो दुनिया भर की लाइन, फोटोकॉपी थी। ये देखो केजरीवाल शीला दीक्षित का घोटाला। मैडम कुछ नहीं था, शीला दीक्षित ने इतना काम किया दिल्ली में, किसी ने नहीं किया, सच यही है। आज दुख होता है कि एक वो तो खैर अब स्वर्ग में है भाई, हम उनके लिए बोल रहे हैं, मैडम माफ करें दिवंगत भगवान, है, लेकिन- इस नालायक आदमी के साथ हमने भी साथ दिया केजरीवाल। हम भी अपनी तरफ से जो मुझे पछतावा होता दिल्ली है, मुझे खुद हमने पछतावा उस होता है लेडी को कि- नाम इसके साथ खड़े होकर हमने भी किया, ये झूठे पर्चे दिखाता था मैडम, हमने गलती थी, हमने वो मांगा नहीं कि लिख के आ रहा है, इसमें दिखाते थे, हमने पूछा ही नहीं, ये हमारी गलती थी। और साथ में दिल्ली की जनता से हम भी मैडम माफी मांगते हैं कि जो इतने साल हमने उनका वोट मांगा, इनकी झोली में डाला और आज उसके उनके लिए हितों क्षमा के साथ चाहते हैं। अन्याय हो रहा है, तो हम भी क्षमा चाहते हम हैं। जिम्मेदार हैं मैडम, ये हम भी जिम्मेदार हैं। और हम अपनी गलती मानते हैं, दिल्ली के साथ बहुत गलत हुआ, सब हमें माफ कर देना भाई, जो भी सुन रहे हो, गाली तो सब दे रहे हैं, हमें दे ही रहे हैं लोग, मैडम हमारे घर तक आ रहे हैं, पर्चे के पैसे मांगते हैं, बताओ एक गरीब आदमी, बर्बाद हो गए लोग यार, ये पर्चे के पैसे मांग रहे हैं हमसे कि कहाँ है तुम्हारा अरविंद केजरीवाल, कहाँ है केजरीवाल, शीश महल के अंदर है केजरीवाल, मोदी बनना है केजरीवाल को, प्रधानमंत्री बनना है, ये सपने दिखा रहे हैं अब हमें, मैडम ये कौन देगा? ये देखो तो पानी मैडम, काला पानी आ रहा है, गटर का पानी आ रहा है, पानी की शिकायत लेकर जाओ तो जल बोर्ड का कोई वो नहीं लोग है। गंदी गंदी और गालियां देते अरविंद हैं केजरीवाल जी ने 2022 तक हर घर में पानी पहुंचाने की बात की थी, अब क्यों नहीं करते पानी की बात? आप देखिए मैडम, अभी जब हम लोग आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो कहाँ जन लोकपाल बताइए? जिस जन लोकपाल को लेकर आम आदमी पार्टी चली थी, जन लोकपाल कहाँ है स्वराज कानून बताइए, है ना? घर में जो साफ पानी की बात हो रही थी, कहाँ पे साफ पानी बताइए? 2017 से बुजुर्गों की पेंशन बंद है, 2015 से लोगों के राशन कार्ड बंद है। आम आदमी की बात करने वाला अरविंद केजरीवाल क्यों काम नहीं कर रहे इस चीज पर? बस एक बिजली बिजली बिजली, अरे भैया बिजली, आप बिजली कितने लोगों को दे रहे हैं? आप, मैं साफ बता दूं कि बिजली उन्हीं लोगों को आ रही है जो गरीब तबका है, जिसके घर में एक पंखा, फ्रिज और टीवी है, बाकी तो मेरे घर में 2 एसी है, मेरे तो बिल आता है। आप सबको बदनाम कर रहे हो। दिल्ली को मुफ्त बिजली मिल रही है, उस मुफ्त के चक्कर में मैं जो बिल दे रहा हूं 2500 का, मुझे भी बोला जा रहा है, मुझे मुफ्तखोर बोला जा रहा है, बल्कि मैं तो 2500 का बिल दे रहा हूं। मेरे घर पे 2 एसी लगे हुए हैं, मेरा फ्रिज है, 3 फ्लोर है। अब ये बताइए, मेरा घर तो, मेरा जो बिल आता है वो 3-4 हज़ार रुपए का आता है, तो उनके चक्कर में मुझे भी मुफ्तखोर बोला जा रहा है। तो ये अरविंद केजरीवाल ये बताएं कि अब सारे लोगों को मुफ्त दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो हम भी डिफेमेशन का केस करेंगे वो कमर्शियल मीटर के तो 10 रुपए यूनिट आ रहा है। कमर्शियल हम लोग बिजली हमारी आती है, हमारी 200 यूनिट से 400 यूनिट से हमारी बिजली जाती है, तो कम से कम ये बोले ना, उतने उपभोक्ताओं को दे रहे हैं मुफ्त बिजली, पूरी दिल्ली को क्लेम करते हैं मैं पूरी दिल्ली को मुफ्त दे रहा हूँ, पूरे पंजाब को दे रहा हूँ। ये कितना झूठा इंसान है, कितना झूठा आदमी है। जब ये चीजें हमने एनालिसिस की, बैठ के बात की, जब क्योंकि गुजरी हमारे लोगों पे, हमारे भाइयों से जब मंत्रियों ने पैसे मांगे, अगर ऐसा नहीं होता तो मैडम आज भी हम आम आदमी पार्टी में जुड़े रहते। ये कब हुआ? जब ये हमने खुद भ्रष्टाचार हमने भुगता, ये हम भुगत भोगी। आप लोग तीनों जनता से भी जुड़े रहे हैं, आम आदमी पार्टी के आप नेता रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की बातें हो रही हैं या जिस तरह के झूठ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बोल रही है, क्या ये उस जनता तक पहुंच रहा है जो वोट देती है? उस जनता के अंदर किस तरह का मैडम पहुंच रहा है, पहुंच रहा है कुछ, आप लोग पहुंचा दोगे बस। देखिए मैं तो मानता हूं कि जो मीडिया है, मीडिया के माध्यम से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, और बाकी जो विपक्ष में जितने भी लोग हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अरविंद केजरीवाल का सबसे जो बड़ी ताकत है ना, वो है झूठ। वो झूठ को इस भावुकता के फीलिंग के साथ मतलब उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं कि लोगों को लगता है यार ये तो मेरी बात बोल रहा है, लेकिन धरातल पे क्या होता है? मैंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए उसे, और मैंने वर्ल्ड क्लास अस्पताल बना दिए, कोई सुन रहा होता है क्योंकि उनका सरकारी स्कूलों से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो ऐसे सुन के कहता है बना देंगे। अभी झीलों का शहर बना हुआ है दिल्ली, उसको लेकर भी वो हरियाणा को अभी इन्होंने कसम खाई कि एमसीडी हमें दो, हम दिल्ली को चमकाएंगे। 8 महीने हो गए मैडम, बताइए एक चीज इन्होंने इंप्लीमेंट की हो दिल्ली के अंदर स्वच्छता को लेकर? बताइए, आप बताइए ना। अभी मैडम झीलों के झूठा आदमी है और लैंटर के पैसे इनके लोग लेने लगे। झीलों के शहर पे जो ये लोग जा रहे हैं, आप जूम करके उनकी फोटोज देखना, वो इन्होंने एक तरह से अपना सेल्फी स्पॉट बना रखा है। मैं आपको बता दूं सही, आप देखिएगा नेता लोग जो जा रहे हैं 200 रुपए के बिस्किट लेके जाते हैं, 5-2 रुपए वाले कुत्ते को खिलाते हैं जो बिस्किट, वो ले के बाद दिखा के, और एक फोटो, एक बिस्किट के साथ एक फोटो है सबका। स्माइल देखिएगा मैडम, आप जूम करिएगा, देखिएगा स्माइल, मैं आपको भेज दूंगा, आप जूम करेंगे ना, स्माइल के साथ सेल्फी जा रही है सबकी। बेचारा पीछे गरीब अभी अरविंद केजरीवाल 2 दिन पहले कह रहे थे कि किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पूरा सिस्टम मैंने देख लिया है, मौसम वैज्ञानिकों की, एक्सपर्ट की रिपोर्ट मेरे पास आ गई है, किसी को होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल, स्थिति अपने अंडर कंट्रोल है। फिर 2 दिन बाद चिट्ठी लिखने लग जाते हैं।
मतलब आदमी देखो ना, खुद ही अपने आप को सब कुछ जज, वकील, पहरेदार सब कुछ अपने आप मान लेता है, ये आदमी है। अब केजरीवाल ने तो चिट्ठी लिख दी कि हरियाणा से पानी आ रहा है। हरियाणा किसको चिट्ठी लिखेगा? पंजाब को? उसने तो नहीं लिखी चिट्ठी, पंजाब ने तो नहीं लिखी, उत्तर प्रदेश को नहीं लिखी। ये इसी को कि हर चीज में क्यों दिक्कत होती है? उत्तर प्रदेश में भेज दिया, योगी जी ने तो नहीं लिखी इसको चिट्ठी। मतलब समझ रहे हैं आप? पानी कहां से चला? हिमाचल से। हिमाचल से कहाँ आया? पंजाब में। पंजाब से कहाँ आया? हरियाणा में। हरियाणा से पानी कहाँ आया? दिल्ली में। दिल्ली उत्तर प्रदेश यूपी जाएगा तो यूपी वाले दिल्ली पे क्लेम करे ना कि हमें केजरीवाल पानी क्यों भेज रहा है। आगे ये जो बाढ़ के हालात है मैडम, ये जो बाढ़ के हालात हैं वो दिल्ली में ही क्यों है? वो ग्रेटर नोएडा में क्यों नहीं है? बाकी तो पानी वहीं जा रहा है ना, उगला के रास्ते। फिर के इसकी एक कहानी मथुरा में क्यों नहीं है? बस कुछ चीजें यमुना के मैडम 20% इलाकों पर रोहिंग्या ऐसे लोग बसे हुए हैं जो अवैध तरीके से बसे हुए हैं। उनको लेकर हमने इनके पीडब्ल्यूडी को लिखा, इनके फ्लड डिपार्टमेंट को लिखा कि जो अवैध तरीके से बसे हुए हैं इनको लोग हटाते क्यों नहीं? क्योंकि अब उन लोगों को तो अरविंद केजरीवाल ने खुद वोट बैंक का अपना तैयार कर लिया है। उनको खंबे लगा दिए बिजली के, क्योंकि अपने हाथ में बिजली, खंबे लगा दिए। उनको वहां पर जाके नई नई राशन की दुकानें खोल दी, अलॉटमेंट कर दिए वहां पर, उनको गली खरंजा वरंजा सारी फैसिलिटी दे दी। अब वो लोग उसके अपने लोग। ये विपक्षी आरोप लगाता रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो बाहर से आए रोहिंग्या हैं, ये विपक्ष का आरोप है, उनको अपना वोट बैंक बनाने के लिए अवैध निर्माण और इन सबको। बिल्कुल बिल्कुल, इसको लेकर हमने पार्टी फोरम पे बात रखी है कि अवैध रूप से जो लोग आ रहे हैं, हमें नहीं पता बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, अन्य स्टेट कंट्रीज आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन तो करो, इनकी जांच तो करो। आप लोग इनको राशन कार्ड प्रोवाइड करा देते हो, आधार कार्ड प्रोवाइड करा देते हो, इनको आप जो है राशन की सारी फैसिलिटी दे देते हो, बिजली का मुफ्त कनेक्शन देते हो। आप कनेक्शन लोगे तो मैडम आपको 5300 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन उनको मुफ्त आप कनेक्शन देते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आपके पास एक ऑर्डर है, उसके ब्याह पर आप उनको फ्री कनेक्शन देते हो। तो उनको वो क्यों, जब आपको सब कुछ उन्हें फ्री दे रहे हो तो वो तो दिल्ली में जगह घेरेंगे। सारी यमुना उन्होंने घेर रखी है। अब वो जब सारी चीजों घेर रखी है यमुना, तो पानी को तो कहीं ना कहीं पानी को तो रास्ता चाहिए। अब पानी देख रहे हो विकराल रूप, तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं डुबकी लगाऊंगा, मैं इस पानी को मैं नहाऊंगा, मैं इसे स्वच्छ बना दूंगा, मैं इसे मिनरल वाटर बना दूंगा। क्या मैडम, क्या अब तो हो गई ना यमुना में बाढ़ का पानी आया सारा, अब तो यमुना स्विच हो गई। तो लेकिन ये बताओ जो नाले हैं उनको फिल्टर करने के लिए इसने क्या किया? कितने एसटीपी खोले, कितने डब्ल्यूटीपी खोले, कितने प्रॉपर वर्क कर रहे हैं? रोज हम दिल्ली के जल मंत्री को देख रहे हैं कि आईटीओ बैराज का वहां के फोटो डाल रहे हैं कि भाई वहां के 5 गेट खोले जाएंगे, वो गेट जाम है। अगर ये प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, इनके अधिकारी काम कर रहे हैं, तो वो इनको पता क्यों नहीं चला कि वो गेट जाम है, जमुना का प्रवाह वहां से जाना चाहिए? मैडम आपके चैनल के माध्यम से एक बात और हम तीनों भाई आपके सामने, यशपाल भाई, उदम भाई और मैं बताना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के निर्माण के दौरान और आज तक जितने भी लोगों ने आम आदमी पार्टी को दान दिया, जितने भी लोगों ने इस तरह की कोई पर्चियां कटवाई, जिनके पास भी रसीद है, हम लोग किसी वकील को हायर कर रहे हैं जल्दी में, और हायर करने के बाद ये जितने भी लोग जो दान करता है उनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में या फिर दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआई दायर करेंगे। झूठ बोल के जो लिया है, जो भी लोग ये दुखी हैं इस पैसा को देने के लिए, जिन लोगों ने पैसा दिया है, इस पैसे को वापस लेना चाहते हैं, उन लोगों से हम ये अपील करना चाह रहे हैं, अपनी इस तरह की जो आपकी रसीदें हैं, वो हमारा नंबर है, नंबर बोलना उदम भाई, 9911588225। एक बार फिर से बता दीजिए। 9911588225। इस नंबर पे आप हमसे बात करके हमसे संपर्क करें, ये रसीदें हम तक पहुंचाएं। आपने जो भी पैसा आम आदमी पार्टी को दिया है, हम कोर्ट में केस डाल के अरविंद केजरीवाल से ये पैसा आपका वापस लेने की कोशिश। और अरविंद केजरीवाल जी से भी हमारी रिक्वेस्ट है, या तो आप चुपचाप दे दें, हम अपनी रसीद आपको दे देंगे, आप चुपचाप हाथ जोड़ के विनती है। ये जो धोखे से जो आपने पैसा सपने दिखा के हमसे लिया था, ये हमारी मेहनत की, खून पसीने की कमाई थी। गली मोहल्ले में लोग मुझे गाली दे रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं, हमसे पैसा वापस मांग रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती है अरविंद केजरीवाल जी और आपके महान विधायक और महान आपके सांसदों से हमें रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा ये पैसा एक पैसा वापस दिला दो, गरीब जनता का पैसा भाई साहब, वरना कोर्ट के अंदर खड़े हो जाएंगे हम जाके। कोई तो रास्ता होगा, कोर्ट कुछ इस डॉक्यूमेंट को कुछ तो कहेगी, ये तुम्हारा ये संकल्प था, इसके आधार पे तुमने ये लिया था। मैडम अधिकार है मेरा, और मैं क्यों सुनूं? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जाके गारंटी दिखाओ, ये संकल्प पत्र दिखाओ, और मैं जुबान दे रहा हूं, इसको दिखा के पर्चियां कटवाओ। हमने कटवाई, हमने पर्चियां कटवाई मैडम, घर घर गए हम लोग, गिड़गिड़ाए, हमने दिखाया सपना, एक अच्छे भारत का, अच्छी दिल्ली का सपना दिखाया। बदले में सपना जो दिख रहा है, शीश महल दिख रहा है। सिर्फ 2 काम है अरविंद के, 3-4 काम है अरविंद केजरीवाल के, मैं बता रहा हूं। सुबह उठते ही नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, आरएसएस को गाली देना। एक और मैडम आपको बता रहा हूं मेन पॉइंट,
आरएसएस को दिन हमें निकलते खुद हमने आवाज दिन उठाई, निकलते हमें खुद बोलते हैं RSS कि का आरएसएस का काम है, आरएसएस मिली हुई है, सुप्रीम कोर्ट को गाली देना। वही सुप्रीम कोर्ट या वही हाई कोर्ट जब इनके विधायकों को, अरविंद केजरीवाल को किसी केस में बरी कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी है, देश के अंदर संविधान जिंदा है। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट जब अरविंद केजरीवाल के सतेंद्र जैन को सजा देती है या मनीष सिसोदिया को जेल में डालती है तो यह काम मोदी जी करवा रहे हैं, मोदी जी की सह पे काम हो रहा है। वही ईडी जब काम करती है तो ये ईडी किसके कहने पे काम कर रही है? नरेंद्र मोदी के कहने पे, इस अरविंद केजरीवाल का ही काम। और हम यहाँ फूफा बन के आए हैं इसके, भाई साहब खाल उधेड़ देंगे, एक एक रुपए के लिए नंगा कर देंगे जो जनता का खाया इसने। और 437 नियुक्तियों पर जब सवाल उपराज्यपाल उठाते हैं तो उपराज्यपाल अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे। मतलब कोई भी गलत काम अगर अरविंद केजरीवाल को रोकता है, उसके काम नहीं करने देता, तो वो उसके खिलाफ है। अब ये जो उपराज्यपाल हैं, जो क्या नाम है इनका, सक्सेना जी, ये जो उपराज्यपाल हैं हर गलत काम पर मुख्यमंत्री को रोकते हैं। जैसे फाइल है, अब फाइल का एक मैं आपको बता दूं, अभी एक फाइल थी जल बोर्ड के, कुछ फंड था, कुछ प्रोजेक्ट थे जिसको लेकर वो एलजी के पास जाती है। एलजी के पास जब जाती है तो एलजी उसको देखते हैं, कहते इसमें मुख्यमंत्री को तो सही नहीं, वापस कर दी, क्या गलत किया? आप मुख्यमंत्री हो ना, आप प्रोजेक्ट दे रहे हो ना, आपके साइन क्यों नहीं है? तो मीडिया हमारा आकर यही आम आदमी पार्टी के लोग, देखो एलजी हमारे काम नहीं करने दे रहा, एलजी में काम कर, ये है सारा चक्कर। आप मुख्यमंत्री किसी फाइल में साइन नहीं करते, क्यों नहीं करते? आप दिल्ली के यहाँ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आप अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री हो तो आप साइन करने से क्यों डरते हो? क्योंकि आपके मन में चोर है, आपको पता है कि उस फाइल में गड़बड़ है, कल को अगर फाइल में कुछ निकला तो आप लोग जेल के पीछे जाओगे, इसलिए मुख्यमंत्री साइन करने से डरते हैं। और वो काम वो बेम बिलेम में डल जाता है, क्योंकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि कोई भी फाइल, कोई प्रोजेक्ट की, कोई भी दिल्ली में कोई योजना आती है तो उस पर मुख्यमंत्री के साइन प्रोटोकॉल के तहत होने जरूरी है, अनिवार्य है। लेकिन मुख्यमंत्री कोई डिपार्टमेंट नहीं लेते, कोई उन्होंने विभाग नहीं ले रखा। क्यों नहीं ले रखा? क्या उनके मन में चल रहा है? ये सारी चीजें दुनिया जानती है। वो तो चीजें निकल कर आ गई सामने कि मुख्यमंत्री, जो हमें खुद समझ में आ रहा है, हम इस चीज को देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े चोर हैं, इतने बड़े चोर हैं कि जिसकी कल्पना शायद ही कोई करके बैठा हो। वो मुख्यमंत्री, जो इतने मुख्यमंत्री देश के अंदर 28 मुख्यमंत्रियों में से एकमात्र मुख्यमंत्री है जो कोई विभाग अपने के बलबूते नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? ये आज रहस्य बना हुआ है और इस रहस्य पर बात होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री सिर्फ उपराज्यपाल को ब्लेम करता है, उपराज्यपाल को करप्ट कहता है, लेकिन अपनी गिरेबान में झांक के नहीं देखता कि मैं फाइलों पर साइन करके क्यों उपराज्यपाल को एक प्रोटोकॉल के तहत क्यों नहीं भेजता। जी, आज आप सभी ने देखा कि जो बातें हमेशा से अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे, या आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि बीजेपी की साजिश है या विपक्षी पार्टियां मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रच रही हैं, ये जितनी भी बातें आपने सुनी, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हों, चाहे उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हों, चाहे वो झूठे वादों की हों, या अरविंद केजरीवाल के जो बहानेबाजी उनकी चलती है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, ये सब बातें उन 3 लोगों ने बताई हैं जो कि इस पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, वो भी 2 साल पहले तक। और 2 साल पहले जो इन्होंने फैसला लिया है, इनको निष्कासित किया गया है, कुछ इस्तीफा दिया है, वो इस वजह से कि अब बर्दाश्त नहीं होता। शायद जो शुरुआत में फाउंडर मेंबर जो बड़े बड़े नाम जुड़े थे, अगर वो उसी समय आवाज उठाते तो ये बातें शायद तब भी सामने आ सकती थी। हालांकि एक चीज यहाँ पे साफ तौर पे इन्होंने कही है कि इन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की है और तब तक नहीं करेंगे जब तक कि इन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता, या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सच्चाई जनता के सामने नहीं आ जाती, और तब तक ये कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। और इस संकल्प के साथ चल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये सच जो झूठ बोला गया था उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने, उसकी असलियत क्या है, उसका सच क्या है, ये जनता के सामने लेकर आएंगे और दिल्ली वालों को बताएंगे कि जिन पर वो भरोसा कर रहे हैं वो उनकी ही पीठ पर छुरा भोंक रहे हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि अगर आप एक संकल्प के साथ निकले हैं और अगर आपकी भावनाएं और आपके तथ्य, आपके तर्क, आपके पास साक्ष्य सब कुछ उपलब्ध है, तो आप सफल हों, क्योंकि इस देश में जीत हमेशा सत्य की ही होनी चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।